बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मौत का एक दिन मुकर्रर है और वो अपने मुकर्ररा वक़्त पर आकर ही रहेगी, लेकिन बाद अमवात ऐसी हैं जो काबिल रश्क होती हैं और बाद अमवात ऐसी हैं जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी है। उन्हीं में से एक मौत जो है वो अचानक मौत है। अचानक मौत के नुकसानात में से एक ये बहुत बड़ा नुकसान है कि इंसान को तौबा करने का मौका नहीं मिलता। वैसे तो मोमिन होने की हैसियत से एक मुसलमान को हर वक्त ही मौत के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन इंसान बहरहाल भूल जाता है और गफलत का शिकार हो जाता है। तो अचानक मौत में इंसान को वसीयत करने का मौका भी नहीं मिलता। और भी बहुत से नुकसानात हैं जो अचानक मौत की वजह से इंसान को लाहिक होते हैं। लेकिन आज असल में मैं आपके सामने बात ये रखना चाहता हूं कि अचानक मौत के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब जो है वो रोड एक्सीडेंट भी है। वैसे तो पूरी दुनिया में लाखों अफराद रोड एक्सीडेंट में हलाक होते हैं, लेकिन वतन अजीज़ पाकिस्तान में ट्रैफ़िक के जो मामलात हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत का शिकार हैं। यानी ट्रैफ़िक रूल्स के मुताबिक गाड़ी चलाना यहाँ पर गोया कि वो बिल्कुल ही नापैद हो चुका है। आज के प्रोग्राम में हम ये बात जानेंगे कि रोड एक्सीडेंट की वजूहात पाकिस्तान के अंदर क्या हैं कि हम उनको कवर करके, हम उनको ओवरकम करके रोड एक्सीडेंट से ख़ुद को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं और बहुत सी कीमती जानें जो हैं वो हलाक होने से बच सकती हैं। तो देखिए, रोड एक्सीडेंट में सबसे पहली वजह यह है वो है रूल ब्रेकिंग करना। यानी ये आदत हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती है कि रूल्स को तोड़कर लोग बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। यानी सिग्नल को तोड़कर लोग ये फ़ख्र से बताते हैं कि देखो, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पे वन व्हीलिंग करना जो है वो पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन हमारे नौजवान जो हैं वो वन व्हीलिंग करके बड़ा ही फ़ख्र महसूस करते हैं। यानी हमारे अंदर ये एक अजीब सा ट्रेंड और एक अजीब सी मेंटेलिटी पाई जाती है कि हम कानून शिकनी को फ़ख्र समझते हैं, जबकि हम ये नहीं जानते कि ये कानून हमारी ही बका, हमारी ही सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। अगर हम कानून तोड़ते हैं तो इसमें कानून का कोई नुकसान नहीं है, इसमें ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारा है और हमारा इतना ज़्यादा नुकसान है कि हम अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात ज़रूरी है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को ये आदत डालें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रूल को फॉलो करने की कोशिश करें, रूल्स के मुताबिक चलने की कोशिश करें। नंबर 2, अगर आप रोड एक्सीडेंट की वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आपको ओवर स्पीड भी नज़र आएगी। जी हाँ, हमारे यहाँ ये भी एक अजीब सा ट्रेंड पाया जाता है कि हम बड़े फ़ख्र से ये बात बताते हैं कि देखो, मैंने इतनी तेज़ गाड़ी चलाई कि मैं इतने कम अरसे में लाहौर से फैसलाबाद पहुँच गया, या मैं इतने कम अरसे में लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच गया। और उसके पीछे वजह क्या होती है? वजह होती है ओवर स्पीड। देखिए, जिन्होंने इंटरनेशनल रूल्स बनाए हैं, मिसाल के तौर पे मोटरवे पर अगर ये रूल है कि 120 से आपने गाड़ी की स्पीड जो है वो ऊपर नहीं करनी, तो अब ये रूल जो है ये गाड़ी की स्पीड को, सड़क की स्पीड को मद्देनज़र रख के, उसकी इंजीनियरिंग को, सड़क को किस लेवल पे बनाया गया है, उसके टर्न्स जो हैं वो किस तरह से बनाए गए हैं और गाड़ी की जो स्पीड है उसको किस लेवल पर कंट्रोल करना मुमकिन रहता है, इन बहुत सी बातों को मद्देनज़र रख के आलमी सतह के ऊपर कोई कानून बनाया जाता है। गोया कि जब आप रूल ब्रेक कर रहे होते हैं या वायलेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप खुद ये दावत दे रहे होते हैं कि मुझे अगर कोई खुदा ना खास्ता हादसा पेश आ जाए तो मुझे बचना नहीं है, मुझे बचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने मौत को गले लगा रहे होते हैं। तो इसलिए इसमें कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है कि आप ओवर स्पीड करके जल्दी पहुंच जाते हैं। देखिए, जल्दी पहुंचना कोई कमाल नहीं है, बल्कि सेफ पहुंचना ये असल में कमाल है। यानी अपने पैसेंजर्स को महफूज पहुंचा देना ये असल में कमाल है। लेकिन अगर आप उनको 5-10 मिनट, और फ़र्क जो है ओवर स्पीड से वो 5-10 मिनट से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता, तो 5-10 मिनट पहले पहुंच जाने से आपने कोई बड़ा कमाल नहीं किया, आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा। इसी तरह दूसरों को देखा देखी भी हम लोग बहुत मर्तबा रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान के अंदर सिग्नल्स के ऊपर देखेंगे तो सिग्नल्स के ऊपर लोग खड़े हुए हैं, 1-2 लोगों ने जो है वो सिग्नल ब्रेक किया और उन्होंने रेड लाइन पर ही क्रॉस कर दिया, तो अब उनके देखा देखी दूसरे लोग ये नहीं सोचेंगे कि अगर उन्होंने गलती की है तो हम उनकी गलती को क्यों दोहराएं, बल्कि वो ये
कहेंगे कि अगर ये तोड़ सकते हैं तो हम भी सिग्नल तोड़ सकते हैं, लिहाजा वो भी उनके पीछे पीछे जो है वो सिग्नल तोड़ना शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर वो किसी को अपने मुकाबले में तेज स्पीड के साथ जाता हुआ देखते हैं तो बहुत से लोग उसका मुकाबला करने के लिए, बल्कि इस बात को बहुत से लोग नागवार समझते हैं कि कोई उनको ओवर स्पीड करके ओवरटेक कर जाए, तो लोग मुकाबले में उसके साथ और ज्यादा स्पीड जो है वो बढ़ा देते हैं और बाद में खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए, लेकिन बाद में जब हादसे का शिकार होते हैं तो उस वक्त वो फिर जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर आप रूल्स के मुताबिक गाड़ी चलाते हैं तो पहला फायदा तो ये होगा कि अव्वल तो हादसा होगा ही नहीं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हादसा हो भी जाता है तो रूल्स के मुताबिक गाड़ी चलाने में हादसा होने की सूरत में आपको जानी नुकसान नहीं होगा। इसी तरह हमारे यहाँ एक ये कल्चर भी डेवलप हो रहा है कि हम प्यार और मोहब्बत में बच्चों को कम उम्री में ही मोटरसाइकिल जो है या गाड़ी जो है वो उसको थमा देते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर ये रूल है कि 18 साल की उम्र में लाइसेंस बनेगा और लाइसेंस बनने के बाद ही कोई शख्स जो है वो गाड़ी ड्राइव कर सकता है या मोटरसाइकिल चला सकता है। लेकिन आप छोटे छोटे बच्चों को, 10-12 साल के बच्चों को जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हुआ देखेंगे। यानी ऐसे बच्चे भी आपको मोटरसाइकिल चलाते हुए नजर आएंगे कि जिनके पांव जमीन पर नहीं लगते और ब्रेक लगा के वो साथ ही उतर कर जो है वो मोटरसाइकिल को पकड़ते हैं। तो ऐसी सूरत में आप बताइए कि हादसा अगर होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है, उसका कसूरवार कौन है? तो खुदारा अपने ऊपर भी रहम कीजिए और अपने बच्चों के ऊपर भी रहम कीजिए। जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता उसको मोटरसाइकिल कतन ना दीजिए। और दूसरी बात, मोटरसाइकिल देने से पहले या गाड़ी पर बिठाने से पहले उसका लाइसेंस जो है वो जरूर बनवाएं। हमारे यहाँ एक ये भी बहुत बड़ी खराबी है कि हम डॉक्यूमेंटेशन के मामले में बहुत ज्यादा कमजोर हैं। यानी हम अपना डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा नहीं रखते, वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हों, वो हमारे अपने डॉक्यूमेंट्स हों या हमारी किसी भी कारोबारी या जॉब्स के मुतालिक डॉक्यूमेंट्स हों, तो हमें कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो ढूंढने के लिए जो है वो कितना वक्त लग जाता है। और अगर हम उसका सर्वे करवाएं तो पता चलता है कि इस डॉक्यूमेंट की अब जरूरत पड़ी है और ये तो हमने बचपन में अपने बच्चों के पैदाइश पे बनवाना था और ये हमने उस वक्त बनाया ही नहीं है। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जो है इसको भी आदत बना लें कि जिस कंट्री के अंदर, जिस मुल्क के अंदर भी आप रहते हैं और वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर अगर आप रहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे रखें। ये भी हादसात की एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग जो हैं वो बगैर लाइसेंस बनवाए जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और बिलखुसूस इसमें अगर मैं निशानदही करूं तो ये गलत नहीं होगा कि लेडीज जो हैं वो इसमें बहुत ज्यादा वायलेशन का शिकार हैं। यानी अक्सर लेडीज जो हैं वो गाड़ियां चला रही हैं और अब बाइक्स का कल्चर भी लेडीज में मुतारिफ हो रहा है, लेकिन लेडीज को ये बात जान लेनी चाहिए कि उनके लिए भी लाइसेंस उतना ही जरूरी है जितना जेंट्स के लिए लाइसेंस जरूरी है। तो कोई भी लेडी जो है वो बगैर लाइसेंस के अगर गाड़ी चलाती है या मोटर बाइक चलाती है तो वो वायलेशन कर रही है। और खवातीन को तो हादसे की सूरत में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है रोड एक्सीडेंट की एक और बहुत बड़ी वजह है वो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल। आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि हैरानगी होती है और दाद देने को दिल करता है कि ऐसे भी बाइकर्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे कि जो एक हाथ से मोटरसाइकिल चला रहे हैं और एक हाथ से मोबाइल चला रहे हैं और दरमियान में उन्होंने आगे किसी बच्चे को भी संभाला हुआ है। यानी ऐसे ऐसे हैरान कुन वाकया जो है वो पाकिस्तान के अंदर और हैरान कुन मनाजिर जो है वो आपको देखने के मिलेंगे कि बहादुरी इतनी ज्यादा पाई जाती है और कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा पाया जाता है। तो रोड एक्सीडेंट की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो मोबाइल फोन का गाड़ी चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए इस्तेमाल है। देखिए, इंसान का दिमाग जो है आप देखिए कि इसने चंद सेकंड्स के अंदर फैसला करना होता है। यानी जब आप रोड के ऊपर होते हैं तो आपके पास मिनटों का मार्जिन नहीं होता, बल्कि सेकंड से भी कम लम्हे में आपने या ब्रेक लगानी होती है या आपने रेस देनी होती है या आपने टर्न करना होता है। ये सेकंड्स की गेम होती है। जब आपका दिमाग मोबाइल के अंदर मसरूफ होगा, जब आपका दिमाग मोबाइल के साथ फोकस किया हुआ होगा, तो वो इतनी जल्दी डिसीजन कैसे कर सकता है? फलिहाजा आपको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए अव्वल तो ये रूल बना ले अपनी जिंदगी का कि आपने दौरान ड्राइव मोबाइल यूज ही नहीं करना। लेकिन अगर कोई खुदा ना खास्ता मामला ऐसा है कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है और आपको मोबाइल जो है वो इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए बहुत से अल्टरनेट मौजूद हैं। आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हैंड फ्री का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो इन चीजों को अपनी जिंदगी की आदत बनाइए। इसी तरह रोड एक्सीडेंट की एक बहुत बड़ी वजह क्या है? वो है हमारी सड़कों की मेंटेनेंस का सही ना होना। यानी हुकूमत की तरफ से भी
एक बहुत बड़ी वजह रोड एक्सीडेंट की ये है कि रोड के ऊपर अगर कोई गटर है तो उसका ढक्कन नहीं है, उसका कैप नहीं है। अगर कोई सिग्नल है वो ख़राब हो गया है तो महीनों जो है वो उसको ठीक नहीं किया जा रहा। अगर कोई स्पीड ब्रेकर है तो उसको सही तरह से नहीं बनाया गया। रोड के साइड पर सही तरह से सफाई नहीं की गई, या इस तरह की और भी बहुत सी वजूहात हैं कि बल्कि बसा औकात तो रोड के स्ट्रक्चर में ही, उसके डिज़ाइन में ही कोई ना कोई ऐसी खराबी रख दी जाती है कि जहां से लोगों का गुजरना जो है वो मुश्किल होता है, और ये चीज़ भी बहुत से हादसात का और बहुत से एक्सीडेंटल केसेस का बाइस बनती है। तो सारा कसूर जो है वो ड्राइवर्स का या सारा कसूर जो है वो आवाम का नहीं है, बल्कि हुकूमत का भी इसमें बहुत सा कसूर है। और एक कसूर हुकूमत का ये भी है कि लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से कानून को नाफिज नहीं किया जाता। जी हाँ, बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हम वायलेशन करेंगे भी तो हमारा चालान नहीं होगा, हमें रोका नहीं जाएगा, या अगर रोका गया तो हमारे सियासी ताल्लुकात हैं या हमारे किसी ऑफिसर के साथ ताल्लुकात हैं तो हम एक टेलीफोन के ऊपर जो है वो अपना छुड़वा लेंगे अपने आप को, हमें कोई पूछने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। तो कानून के अदम निफाज की वजह से भी बहुत से मामलात जो हैं वो ख़राब होते हैं, और उनमें से ये मामला भी है कि रोड एक्सीडेंट जो हैं वो इसका बाइस बनते हैं। क्योंकि जब इंसान को पता है कि उसके ऊपर कानून नाफिज नहीं होता तो फिर वो वायलेशन करता है, और जब वो वायलेशन करता है तो फिर वो हादसे का शिकार होता है। इसी तरह गाड़ियों की मेंटेनेंस जो है, अगर हम देखें तो इस बारे में भी पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत ही सुस्ती का शिकार है। बल्कि मैं तो एक मिसाल देता हूं कि अगर आप किसी से मोटर बाइक मांगते हैं तो वो चाबी पकड़ाते हुए सबसे पहले आपको ये कहता है कि भाई ध्यान से चलाना, इसकी ब्रेक खराब है। यानी कि हमारे मोटरसाइकिलों की, हमारी गाड़ियों की ब्रेक हर वक्त ही खराब रहती है, और वो बातें यानी उनके जो इशारे हैं दाएं बाएं के, उनको या उनके और बहुत सी चीज़ें जो हैं उनको मेंटेन रखना, ये तो बहुत बाद की बात है। ब्रेक जो बाइक चलाने के लिए एक बुनियादी चीज़ है, अक्सर मोटरसाइकिलों की ब्रेक प्रॉपर नहीं होती। या इसी तरह अगर आप मोटरवे पर देखेंगे तो टायर ब्लास्ट होने के बहुत से वाकयात पेश आते हैं, जिसकी वजह से हादसात का शिकार होते हैं इंसान, और फिर इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो अपनी आपकी मोटर बाइक हो या आपकी गाड़ी हो या जोन सा भी आपके पास सवारी है, उसकी मेंटेनेंस जो है उसका प्रॉपर तरीके से जो है वो ख्याल रखना, ये भी आपको रोड एक्सीडेंट से महफूज रखता है। रोड एक्सीडेंट की एक और भी वजह है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर शायद ये वजह कम है, लेकिन फिर भी हम इसकी जानिब तवज्जो ज़रूर दिलाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी वजह बनती है, और वो है नशा करके रोड पर आ जाना। यानी शराब पीकर या कोई और नशा करके लोगों का ड्राइव करना। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर और इस्लाम के अंदर ये चीज़ बिल्कुल हराम है। एक मुसलमान को ये ज़ेब ही नहीं देता कि वो नशा करे, लेकिन अगर वो उसने ये गलती कर ली है तो फिर दूसरी गलती करके अपनी और अपने लोगों की जान को खतरे में ना डाले। तो ये वो वजूहात हैं कि जिनकी वजह से बहुत से रोड एक्सीडेंट जो हैं वो हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर होते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अगर हम इनके ऊपर तवज्जो करें तो हम बहुत से हादसात से खुद को महफूज रख सकते हैं। और एक आखिरी बात ये समझ लीजिए कि अपनी गाड़ी के अंदर एक एमरजेंसी बॉक्स जो है, एक ऐसा बॉक्स कि जिसके अंदर एमरजेंसी होने की सूरत में आपके पास बुनियादी चीज़ें जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए। किसी डॉक्टर से मशवरा करें और उससे पूछें कि जी अगर खुदा ना खास्ता रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन सी अद्वियात, कौन सी मरहम पट्टी, कौन सी दवाइयाँ जो हैं वो बुनियादी तौर पर जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। तो फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो हर गाड़ी के अंदर ज़रूर होना चाहिए। इससे भी आप बहुत से मामलात में खुद को कवर कर सकते हैं। इसी के साथ बिलाल अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।